एक चतुरदार एक बड़ी होशियार एक चतुरदार जिसको डांस नहीं करता वो जाके अपनी घर जाए। झूले वेलकम टू पेंगोंग। सो इतना ब्यूटीफुल सा वेलकम किया इस याक ने मेरा पेंगोंग में, जहाँ पे आने के बाद नो मैटर आपकी लाइफ में कितना भी उथल पुथल चल रही हो, इस पानी की वजह से सब कुछ शांत हो जाता है, क्योंकि ये है नो नेटवर्क जोन और रिकनेक्शन जोन भी, क्योंकि यहाँ पे आप मिलते हैं खुद से एंड विच इज ब्यूटीफुल। वो मेरे ड्राइवर भैया आ रहे हैं तो फाइनली अब मेरी भी पिक्स हो जाएंगी वरना इधर उधर बोल के ही हम अपनी पिक्स अभी तक ले रहे थे। ये सच में इतनी शांति है ना, बहुत अच्छा लगता है। आज से 5 साल पहले जो हम आए थे, अपने उस पोज को दोहरा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बट वैसा हो नहीं रहा है। लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है। लास्ट टाइम मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, आज हम थोड़ा अच्छा फील कर रहे हैं और पुराना वापस लाने के लिए जंप कर करके तबीयत ख़राब कर रहे हैं फिर से। कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। आज भीड़ बहुत कम है, वो जुलाई था, ये अप्रैल है शायद, इसलिए। इतना ठंडा पानी है ना कि एक बार हाथ डाल लेने से जम जा रहे हैं। वो लोग स्पीकर लेके आए हैं, बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं। एंड एट द एंड मेरा मन नहीं माना और हमने ज्वाइन कर ही लिया इस ग्रुप को, जिसपे हमने ढेर सारा एंजॉय किया। मतलब सच में अनफॉरगेटेबल जर्नी। तो जब मोबाइल में बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं था, गाने नहीं चला पा रहे थे, तो हम लोग मुंह से गाना शुरू कर दिए थे। एंड फिर जिसको डांस नहीं करता वो जाके अपनी घर जाए। ना कहना कुछ भी, दे तू पार्टी चलेगी। एक तरफ ये ब्यूटीफुल लेक थी तो दूसरी तरफ मेरा फुल ऑन पागलपन इन दोस्तों के साथ, जो कि हमें जस्ट अभी मिले ही थे। हाँ, सांसें थोड़ी कम पड़ रही थी, बट मेमोरी जो हमने क्रिएट की उसके लिए थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज बनता ही है। एक चतुरदार कोइंसिडेंटली हमें जो ग्रुप मिला वो तो चला गया टाटा बाय बाय करके। वो भी ट्यूसडे को दिल्ली पहुंच जाएंगे और हम भी ट्यूसडे को दिल्ली पहुंच जाएंगे, बट फ़र्क इतना है कि वो बाई कार मज़े करते हुए जाएंगे और हम बाय फ्लाइट। लेकिन बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। ये सोलो ट्रिप मतलब बता नहीं सकते कितनी अच्छी रही हो। तो इसके ये फ़र्क था सोलो ट्रिप में आने से कि हम कोई भी ग्रुप ज्वाइन कर पा रहे हैं। अभी अभी मिला ग्रुप, अभी अभी जा चुका था, बट हमें एक बहुत अच्छी एडवाइस दे गया था यहाँ रुकने की, कि नो मैटर कोई और रुके ना रुके, आप यहाँ ज़रूर रुकना, उससे आप पाओगे एक यूनिक एक्सपीरियंस, जो कि मेरे को सच में मिला। सो वेलकम टू माय कॉटेज। सो ये एक छोटा सा कंपार्टमेंट बनाया है, ये सोफा कम बेड डाल दिया है कि जिससे आप सामने का व्यू ले सको पेंगोंग का। और ये फिर मेरा रूम है, जिसमें आप देखिए कितना स्पेशियस है। ये एक एक्स्ट्रा बेड है, वो डबल बेड है, रहने वाले अकेले हम हैं। ये बुखारी इन्होंने दिया है, पूरा वुडन टेम्पररी टेक्सचर है। और ये एक्स्ट्रा क्विल्ट और ब्लैंकेट है। और वॉशरूम
वॉशरूम क्लीन है, ये देखिए, बट पानी जम जाता है तो सुबह में बकेट से लेना पड़ सकता है। सो इसलिए इन्होंने एक्स्ट्रा बकेट दिया है। लाइट आएगी शाम को 6:30 पे, तभी फ़ोन चार्ज हो सकेंगे। अभी मेरा फ़ोन बिल्कुल ही डिस्चार्ज है। और इसके अलावा बुखारी भी शाम को ही चलेगी। मेरी गर्मा गर्म चाय आ चुकी है जिसको हम पीने जा रहे हैं, और उसके बाद थोड़ा आराम करेंगे क्योंकि फ़ोन डिस्चार्ज है, कुछ कर भी नहीं सकते। और ये देखिए मिरर, और मिरर में ब्यूटीफुल हम, और मेरा फेस थोड़ा थोड़ा ब्लू हो रहा है, खासकर लिप्स, आपको अगर दिख रहा होगा। इतना ज़्यादा यहाँ ठंडा है और सांस भी फूल रही है, ऑक्सीजन का थोड़ा है इशू, लेकिन हाँ हम एक्लेमेटाइज हो गए हमें लग रहा है, इसलिए हमने फैसला लिया आज यहाँ रुकने का। बस इसके अंदर अंदर हवा ना आ जाए। अगर स्काई साफ रहा, क्लियर रहा, तो हमें बहुत प्यारे प्यारे से स्टार्स देखने को मिलेंगे, बट प्यारा सा स्काई देखने को मिलेगा यहाँ। वाह। सो बुखारी दिन में चलाना अलाउड नहीं था, बट माइनस में टेम्परेचर था तो मेरे लिए इन्होंने चला दिया, और गर्मा गर्म रूम करने के बाद हम सो गए। सो सनसेट का टाइम है, लोग बाहर में वीडियो शूट कर रहे हैं और मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हुआ पड़ा है। इसको चार्जिंग पहले इसे खाना खिलाना पड़ रहा है, तो यहाँ पे लाइटिंग का इशू है। अभी 6 बजे तो इन्होंने जनरेटर ऑन किया, 2:30 बजे से हम यहाँ आए हुए हैं और हम सो गए। सो आप चार्ज करके तो हम भी वीडियो बनाने जाएंगे। एकदम धूप जा चुकी है, बस अब पहाड़ों पे रह गई है, लेक पे नहीं है। बहुत अच्छा व्यू है, बहुत अच्छा, और पिन ड्रॉप साइलेंस है, मतलब अपनी सांसों की आवाज़ भी आपको सुनाई दे, इतनी यहाँ पे साइलेंस है। The stillness, the clouds drift high. Thoughts like breezes whisper by. Endless waves of a calm blue sky, where dreams take wings and learn to fly. Gentle echoes of times and तो सनसेट हो चुका है, या हो रहा है, हो चुका तो कहना गलत हो जाएगा। उस पहाड़ी पे सनलाइट जो पड़ रही है, इतना सुंदर, हो माय गॉड। अगर इवनिंग में हम यहाँ नहीं रुकते तो मेरे को पता ना लगता, मतलब लेक के हर साइड पे अलग कलर आ रहा है, वो फेडेड सा, बिकॉज देयर इज़ नो सनलाइट, और ये शायद स्काई का रिफ्लेक्शन है ब्लूइश, और वो सन का रिफ्लेक्शन है। तो मतलब कितना वीडियो लेते रहे ये नहीं समझ आ रहा है। आप यहाँ पे कैंपिंग भले कर रहे हो, बट नाइट में वहाँ तक कोई नहीं जाता है, बीच तक। और हमको लगता है कि जाने की ज़रूरत भी क्या है, क्योंकि आपको यहीं से दिख रहा है सब कुछ जो वहाँ जाके दिखेगा, और वहाँ एक्सट्रीम कोल्ड है, मतलब पानी में ज़रा सा हाथ डालोगे ना तो जम जा रहा है। सो कमरे में, सारे रूम्स में, सारे टेंट में बुखारी स्टार्ट कर दिया इन्होंने, जनरेटर भी ऑन कर दिया। तो यहीं पे रह करके, मतलब इन्होंने कितना प्यारा सा बनाया है, बैठे बैठे आराम से वहाँ तक का व्यू लिया जा सकता है। तो मेरे को तो बहुत ठंड लग रही है। सो कितना खूबसूरत है ना ये, मतलब इंडिया में आई स्वेयर ऐसी जगह कोई और नहीं हो सकती। वो कलर मतलब ऑसम, अभी तो आ नहीं रहा है इतना, कैमरे में नहीं आ रहा, बट इट इज़ रियली रियली गुड। the stars align, they softly hum. और इसी के साथ ही लाइफ में पहला टाइम लैप्स हम बना रहे थे यहाँ पर। सो अभी हम आ चुके हैं डाइनिंग हॉल। In the quiet, our hearts तो रात का 10:30 बज चुका है, जनरेटर ऑफ हो गया है। मेरे को ये इमरजेंसी दे दी है कि मेरे को रात में डर ना लगे। यहाँ पे एक जगह है हानले, जहाँ से पूरी गैलेक्सी दिखती है। कह सकते हैं कि पैंगोंग इज़ लिटिल हानले, मतलब इतना ब्यूटीफुल स्काई लग रहा है कि तारे ज़मीं पर, लिटरली यही लग रहा है, इतना ब्यूटीफुल। इस बार हम इस कंक्लूजन पे आए हैं कि अगर आप पैंगोंग आए हो और पैंगोंग में आपने नाइट स्टे नहीं लिया तो आप पैंगोंग आए ही नहीं हो, क्योंकि दिन का तो मतलब आप लग रहा है, दिन में क्या, दिन में सब नॉर्मल था। जो सनसेट और उसके बाद नाइट का व्यू है, दैट इज़
बियॉन्ड एनी एक्सपेक्टेशन और बियॉन्ड एनी वर्ड्स। तो वो सिर्फ आँखों से देख के ही पता लगेगा, मेरे कैमरे में भी नहीं आ रहा जो कि मैं आपको दिखा सकें। ब्यूटीफुल, इट्स रियली ब्यूटीफुल। आप सोचो कि माइनस में टेम्परेचर है, मेरे कमरे में बुखारी में टेम्परेचर, मतलब अब बुखारी भी बंद कर देते हैं 10:30 बजे। तो उसके बाद भी हमने ये ज़रूरत की कि हम बाहर जाकर के देख के आ रहे हैं स्काई कैसा लग रहा है, कि इतना सुंदर है कि ठंड वंड की भाड़ में पहले जाके देखा हो। सो पेंगोंग आप जब भी आएँ तो एक नाइट स्टे ज़रूर यहाँ पे करें। और अगर आप आराम से रहते हैं, एक्लेमेटाइज़ करके आते हैं, तो आपको कोई ब्रीथिंग इश्यू नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आराम से आप यहाँ रह पाओगे जैसे हम रह पा रहे हैं। हल्का सा हेडेक है, पानी बराबर पीते रहें आप, और उछल-कूद थोड़ी कम करें, हम थोड़ी ज़्यादा कर देते हैं, बस। बाकी इसके अलावा कुछ और आपको नहीं चाहिए। सो अभी के लिए, आज रात के लिए, गुड नाइट।